ऑरेंज कप केक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैदा लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, मेल्टेड बटर लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून, आइसिंग शुगर लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून, फ्रेश ऑरेंज जूस लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी के करीब और वनीला एसेंस डाल देंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें मेल्टेड बटर डाल देंगे। बटर को हम विस्क की मदद से हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो आप बीटर मशीन से भी कर सकते हैं, या विस्क है तो विस्क के साथ कर लें अच्छे से बीट। बटर को हमने बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें आइसिंग शुगर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, जितना आपको मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर और शुगर को अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद मैदा लेंगे और उसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे, और उस हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम जो है बेकिंग सोडा शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलें जी, इसके बाद इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें डाल देंगे, जो हमने बटर और आइसिंग शुगर को बीट कर किया था। हाफ अब डालेंगे और हाफ बाद में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब फ्रेश ऑरेंज जूस डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तकरीबन 1 ड्रॉप जो है हम वनीला एसेंस का शामिल कर देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे अच्छे से। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, ऑरेंजेस के जो कप्स हैं वो हम कैसे बनाएंगे। इस तरह के नॉर्मल मीडियम साइज़ का हम एक ऑरेंज ले लेंगे और उसे सेंटर से कट कर लेंगे। इसके बाद हम फॉक लेंगे यानी कांटा, और इस तरह से हम साइड से इसे घुमाते हुए जो अंदर का जो पल्प है, अंदर जो ऑरेंज है, उसे हम अलहदा कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने कप्स बना लेने हैं। कप्स इस तरह से तैयार कर लीजिएगा, और जब हम अलहदा इनमें से जो ऑरेंज है, ऑरेंज का पल्प अलहदा करने लगे, तब आपने बहुत ही एहतियात से करना है, क्योंकि ऐसा ना हो इसके अंदर कोई कट लग जाएगा। ये कट लग जाएगा तो जो हमारा जो बैटर होगा इसमें से लीक हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें कोई कट ना लग पाए। इसके बाद जो हमने कप्स की कटिंग की थी, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा एल्युमिनियम फॉयल का एक पीस ले लेंगे और हम इस तरह से बाहर से अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखें, सारे कप्स को मैंने एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया है। एल्युमिनियम फॉयल लगाने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग बेकिंग जो ऑरेंज का जो ये छिलका है वो जले ना, तो इसलिए हमने बाहर से इन्हें अच्छे से कवर कर देना है। इसके बाद ब्रश पे कुकिंग ऑयल लगाकर हम अंदर से कप्स को ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद मैंने इन कप्स को एक ट्रे में सेट कर लिया, और इसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे।
बैटर सारा फिल करने के बाद अब मैं इन्हें बेकिंग करने के लिए ओवन में रख दूंगी। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे हाफ एन आवर के लिए पहले से प्री हीट कर लिया था। मैं इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने दूंगी 180 डिग्री पे। अगर आपके घर में ओवन नहीं है, आप पतीले में बेक करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से पतीले में भी बेक हो सकते हैं। पतीले को पहले 1 घंटा आप अच्छे से प्री हीट कर लें, गरम कर लें, और उसके बाद इस ट्रे को, जो कपकेक्स की ट्रे है, आप इसको अब उस पतीले के अंदर रख दें और ऊपर से कवर कर दें और 1 घंटा ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो आपका जो है केक उसमें भी पतीले में बहुत अच्छे से बेक हो सकता है। मगर मैं इसे ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए जी, कपकेक्स जो हैं बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऑरेंज कपकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं, या सिंपल अगर आपको पसंद है तो ऐसे सिंपल भी आप खा सकते हैं। ज़रूर बना कर दें बच्चों को, बहुत ही आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मेरी नई रेसिपीज़ आएँ आप उनको फ्री में वॉच कर सकें। आपको मैं एक ट्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही इजीली देखें बाहर आ गया है इसमें से, कप में से। और देखें ये कितना सॉफ्ट बना है, देखें बहुत ही सॉफ्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।